Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel सीटेट गुरु कंपटीशन जोन। फ्रेंड्स, मैं राम सिंह आप सबों को एक बार फिर से इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए स्पेशल सेशन जो न्यूज़पेपर का सेशन है, जो प्रतिदिन शाम को 8 बजे आता है, जिसमें सिर्फ 5 मिनट में हम लोग देखते हैं टॉप आपके न्यूज़पेपर के एनालिसिस जो आपके एग्जाम के लिए या यूपीएससी आईएएस के एग्जाम के लिए है काफ़ी बेहतरीन। इस 5 मिनट के सेशन में टॉप फॉर्म में हम क्वेश्चंस को देख पाते हैं जो कि आपके लिए जीएस पेपर, साथ ही साथ जीएस पेपर के अलावा एडिटोरियल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनके बारे में एनालिसिस होता है। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हेलो फ्रेंड्स, मैं राम सर आप लोगों को एक बार फिर से अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और लेके हाजिर हूं आज के टॉप न्यूज़, अर्थात कि आज के न्यूज़पेपर में क्या है स्पेशल, कौन सी पॉइंट आपको देखनी है और कौन से पॉइंट पे आपको ज़्यादा नज़र रखना है। इन चीज़ों को लेकर हम हाजिर हैं आज के लिए, अर्थात कि 14 अक्टूबर का यह है न्यूज़पेपर। आज हम लोग देखेंगे कौन से पॉइंट आपके लिए है इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो पहले पॉइंट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो पहला पॉइंट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, चीन ने फिर बढ़ाया तनाव, अर्थात कि चीन से अभी वार्तालाप चल रही है, कमांडर स्तर की वार्तालाप चल रही है जिसमें चीन से बातचीत चल रही है, लेकिन फिर इन्होंने बताया कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जो है भारत के हिस्सा नहीं, अर्थात कि इन्होंने फिर से आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि फिर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को अपने हिस्से में मानते हैं, जिनकी वजह से उन दोनों के बीच में, अर्थात कि इंडिया और चाइना के बीच में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। इसमें नेपाल को लेकर एक सिचुएशन आ रहा है जो मीडिएटिंग कर रहा है, बीच में बार बार चीन को सहयोग करने की बात हो रही है, अर्थात कि चीन अपना जो है कैंपिंग करना चाहता है नेपाल से और नेपाल के थ्रू से वो इंडिया को करना चाहता है परेशान। इन सभी बातों के बारे में आपका इसमें वर्णन दिया हुआ है, इसलिए इस पॉइंट को आप जरूर देखेंगे। ये आपके इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए जो आपकी पकड़ है वो ज़्यादा मजबूत करेगी। फ्रेंड्स, ये आपका हिंदुत्व और सेकुलरिज्म, अर्थात कि धर्मनिरपेक्षता की बात जो कि आपके संविधान के 42वें संशोधन में 1976 में लागू किया गया था, इनके बारे में कुछ बात कही जा रही है। क्योंकि यहाँ के जो राज्यपाल है वो सेकुलरिज्म की बात कर रहा है, जबकि उद्धव ठाकरे की बात करें तो यह पूर्ण हिंदुत्व की बात करते हैं। इनके लेकर दोनों के बीच में बहस छिड़ी हुई है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानना ज़्यादा जरूरी है। आगे की बात करें फ्रेंड्स, तो आगे की बात करते हैं आपके राज्य सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। केजरीवाल को आपको पता होगा कि केजरीवाल अपनी प्रदूषण अर्थात कि पॉल्यूशन से बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपके वर्क कर रहे हैं। पॉल्यूशन से बचने के लिए खासतौर से उन्होंने देखे थे आप लोग की इलेक्ट्रॉनिक आपकी गाड़ी चलाने की बात कही गई है, जिसपे रोड टैक्स, फ्रेंड्स इसमें रोड टैक्स की बात कही गई है, अर्थात कि रोड टैक्स को फ्री करने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे आपके पॉइंट हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको लेकर केजरीवाल अपनी बड़ी बात कही है, जिनमें बोला इन्होंने कि सभी राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि पराली जो जल के आ रहे हैं, जिनके वजह से ज़्यादातर आपके दिल्ली के एरिया में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उनको लेकर ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार को भी इस पर मदद करना चाहिए, साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन्हें भी इस पर ध्यान देना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्थिति ज़्यादा बिगड़ गई तो यहाँ पे आपको कैंपिंग भी करना पड़ेगा, अर्थात कि प्रदूषण से बचाने के लिए आपको चाबर स्पेशल लगाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आगे की बात करें तो ये काफ़ी एक गर्व की बात है फ्रेंड्स, इससे आप देख लीजिए। हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक कह सकते हैं कि इंस्पायरेशन के फॉर्म में वर्क करेगा। ये एसडीएम है और फ्रेंड्स ये एसडीएम अपने छोटे बच्चे को लेकर वर्क कर रही है। समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इन्होंने वर्क अपना किया है, कितना ज़्यादा ऑनेस्टली वर्क कर रही है। इस फॉर्म में आप भी अपनी ज़िंदगी के एक एक क्षण को, वर्क को इसी फॉर्म में करें कि आपकी लाइफ भी एक इतिहास बन के, एक नए पन्ने बन के रह जाए फ्रेंड्स, यानी एक अलग पहचान आपकी बने इस विषय के लिए। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आगे एक पॉइंट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो अगली पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, तो भारत चीन वार्ता, इसके बारे में अभी हमने आपसे बात किया था कि यह आपका बॉर्डर पे 15 जो बॉर्डर आउटपोस्ट खोलने जा रहे हैं, नेपाल के और इंडिया आपके चाइना के बॉर्डर की बात कर रहा है। तो इनको लेकर आपकी इंडिया को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ताकि आपका घुसपैठी इंडिया में प्रवेश कर सकते हैं, अर्थात कि चीन की एक नई साजिश है जो कि जिसका वो अंजाम देना चाहते हैं नेपाल के थ्रू से। हालांकि नेपाल भी इस बात से सहमा हुआ है, लेकिन नेपाल मजबूरी में उसका हेल्प कर रहा है। इस बारे में डिटेल है, यह इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए अर्थात जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर बात करें तो यहाँ पे अमेरिका के साथ जिस तरह एक तरफ चीन के साथ आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वहीं पे दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच में संबंध बेहतर होते जा रहा है, इसलिए इन दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना। भारत, अमेरिका, जापान, चाइना, ये प्रमुख देश है जिन देशों के बीच में आपके वार्तालाप लगातार चलते आ रहे हैं, इसलिए इनके बीच में इंटरनेशनल रिलेशनशिप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं।
इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स अगर आगे की बात करें तो आगे आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये कृषि सुधार के कारोबारी के बढ़ेंगे, आपके बनेंगे किसान। मोदी जी का यह कहना है कि अब कृषि जो सुधार, जो 3 आपके सुधार आयोग लगे आए हुए हैं अध्यादेश, इनके बारे में मैंने आपको एक वीडियोस दिया था। आप कमेंट बॉक्स आप जाकर लिंक देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उनके आधार पर इन्होंने बताया इन्होंने कि कारोबारी बन सकेंगे आपके किसान, इनके बारे में। हालांकि इस पर पंजाब में सबसे ज़्यादा विरोध चल रहा है और पंजाब के विरोध को लेकर लंदन में भी इसका विरोध काफ़ी ज़्यादा हद तक चला हुआ था, जिनके वजह से लंदन पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा लगभग 45,000 के आसपास में जो 45,000 जो आपका पॉइंट है वह उस पर क्या कहते हैं चार्ज भी किया गया है उनके रैली को लेकर, जिनके वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्या हुई है। हालांकि इन पे पूरे देश स्तर में काफ़ी ज़्यादा किसान इससे प्रभावित है, या किसानों का कहना है कि यह गलत है। हालांकि मैंने पूरी एनालिसिस आपको उस वीडियोज़ में दी है, अगर आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। आगे की बात करें फ्रेंड्स तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए जो है वो आपका क्या, वो देख लीजिए आप। किसान ने 19 दिनों से, ये देखिए आपका फिर यहाँ पे पंजाब में आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये किसान के द्वारा जो सुरक्षा आपका जो नए 3 अध्यादेश है उनको लेकर, अर्थात कि यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूप में आपका प्रभावित हो रहा है। इसलिए इन सभी चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और यह नई आई है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आईएएस के साथ में आईएफएस को जोड़ दिया गया है। और आईएफएस को जोड़ने के बाद आपको क्या होगा कि कुछ ना कुछ आपको उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसा कि आपने प्री में देखा था, कह रहे अगले 2 साल में बनेंगे 45 नए पुल। इंडिया का भी दावा है कि वो किसी भी फॉर्म में कैसे भी करे, वह इंडिया के साथ वो चाइना का जो रिलेशनशिप है उनकी जगह पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन हम लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पे अपना जो अधिकार है और बेहतर करते जाएंगे। तो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम ये बात है, इसे ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, दाव पर संयुक्त राष्ट्र की साख। दाव पे संयुक्त राष्ट्र की साख कहने का मतलब है कि यह आपका जो यूएनओ है, अर्थात कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, वह पूरी वैश्विक ढांचे पर ध्यान देती है। अर्थात कि जितने भी विकासशील देश हैं उन विकासशील देशों के विकास के लिए वो वर्क करती है। अगर वह इंडिया पे वर्क अगर नहीं करती है, क्योंकि इंडिया में जो पॉल्यूशन का लेवल डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, तो आपके नई दिल्ली में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी कि उससे नए विकल्प की आवश्यकता पड़ेगी। इस कंडीशन को लेकर इनमें बात कही गई है, इसलिए थोड़ा सा इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आइए फ्रेंड्स अगर आगे की बात करें तो कह रहे सामाजिक अपराध में सस्ती राजनीति। अर्थात कि देखिए, सामाजिक अपराध में सस्ती राजनीति कहने का मतलब कि आपराधिक मामले वाले लोग ज़्यादा राजनीति में शामिल हो रहे हैं। इनसे रिलेटेड पॉइंट है, इसे जरूर देखिएगा। यह बिहार इलेक्शन 2020 से रिलेटेड पॉइंट है, इसे आप देखेंगे कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। संपूर्ण साक्षरता की ओर कदम। अर्थात कि देश में अभी भी 77.7% ही लोग साक्षर है। हमें साक्षरता और आगे ले जानी है, क्योंकि जो आपका WHO क्या कहते हैं, जो UNDP है, यह आपका चाहता है कि और ज़्यादा आपका विकसित हो, क्योंकि विकासशील देशों में हमारी जो श्रेणी है काफ़ी नीचे आती है। इसलिए हमारे देश में साक्षरता बढ़ाने की जरूरत है। ये पॉइंट थे आज की। और आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि दुस्साहस बढ़ रही है लाचार कार्रवाई, यानी कि लचर रही जो कार्रवाई है, अर्थात कि जो हमारी कानून व्यवस्था है वह काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई है, कम हो गई है। इन कमी की वजह से आपकी लोगों के अंदर जो दुस्साहस, जो नारी पर जो अपमान की जो आपका प्रॉब्लम हो रही है, यह सभी इनके कारण हो रही है। इसलिए इस पॉइंट को एक बार जरूर देखिएगा। आपके अंदर सामाजिकता और लोक न्याय में आपको बढ़ावा मिलेगा, इसके बारे में नॉलेज आपकी बढ़ेगी। फ्रेंड्स आज के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो आपके थे। और थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, कानून का शासन और सुशासन। अर्थात कि देश के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं आपका सुशासन और शासन को लेकर, जैसे हाथरस वाला कांड हुआ, तो इस पॉइंट को आप माइंड में रखिएगा। हालांकि कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका इंपॉर्टेंट एक पॉइंट कह रहा है आपका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। राशन का जो वितरण होता है, जो BPL में रहने वाले लोगों को वितरित किया जाता है, उनमें स्थानीय उपज पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, अर्थात कि उसकी प्राथमिकता दी जाएगी। यह एक प्लस पॉइंट है जो किसान है उनके लिए। ये थे फ्रेंड्स आज के टॉप पॉइंट। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। हम मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।